बहुत इसरार किया है नाजरीन ने कि स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक बात करें। आप जानते हैं कि मेरी वजह शोहरत यही रही कि आगाज़ में मैंने स्टॉक मार्केट पर प्रोग्राम करना शुरू किए और साइंसी तहकीक के साथ मंतकी बुनियादों पर पहला प्रोग्राम मेरा ही था, जो हेयर से यानी सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर हकीकी तहकीक मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मुतल्लिक क़यास का एक बैरोमीटर या पैमाना बन गया। अब बात ऐसी है कि लोगों का बेहद इसरार है कि दोबारा से स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक गुफ्तगू करें, तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2014 के बाद से मैंने स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक गुफ्तगू करना बंद कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमारी स्टॉक मार्केट का मुस्तकबिल, एंड प्लीज़ जो भी मैं बात करता हूँ आगाज़ में ही प्रोग्राम के कह देता हूँ, नंबर 1 इट इज़ विदाउट प्रिजुडिस। इसके माने ये है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्यों ये कहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी इंसान फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात कर रहा होता है तो एक डिस्क्लेमर होता है कि सब्जेक्ट जो इन्वेस्टमेंट इन एनी मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, यानी ख़तरात से खाली नहीं। तो आपके फ़ैसले जो हैं ये मेरी आरा की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए बल्कि मेरी आज़ाद राय होनी चाहिए। अच्छा चलें वापस आ जाएं। अब आपको बता दिए सारे पेचीदा मामला। अब बात कुछ ऐसी है कि सितंबर 2014 के बाद से हमारी स्टॉक मार्केट लुक्रेटिव नहीं रही। इसकी बहुत सी वजूहात बयान कर सकता हूं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये डाउनवर्ड स्लोप की तरफ दिखाई दे रही। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले कुदरती आफात के अंदर इससे पहले एक सैलाब आया था, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा जीडीपी लॉस हुआ था एग्रीकल्चर की फील्ड में। इसके माने ये कि वो गैप एक क्रिएट हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा ऑन रेगुलर बेसिस बढ़ता चला जा रहा था, जिससे ये इशारा मिल रहा था कि हमारे पास सरप्लस नहीं है बल्कि हमारे पास शॉर्टेजेस हैं। इस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी पैसा लगा रहा है पाकिस्तान की मईशत में पैसा लगा रहा है। प्लीज़ रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी पाकिस्तान की मईशत का अक्स है। अक्स क्या होता है? पहले हकीकत आती है फिर उसका अक्स आता है, अक्स पहले नहीं आ सकता। तो स्टॉक मार्केट जो है वो अक्स है, यानी पहले मुआशी हकायक के जो मेरे सामने चीज़ें खुल के सामने आई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की मईशत आगे डाउनवर्ड स्लोप पर जाएगी। अवाम डिस्को डांस करती रहेगी, क्योंकि देखें डिस्को पार्टी करना कौम का शौक़ है। हमारे माशरे में क्योंकि नाचना मना है, इसलिए हम जज्बाती तौर पे और नफ्सियाती तौर पे डिस्को डांसर बन गए। तो हम कोई छोटी सी चीज़ होती है हम नारे मारना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को मेरे अलावा और लोग भी देख चुके थे। जब उनको पता लग गया कि डिस्को डांस काम नहीं करेगा तो उन्होंने कहा कोई नया शोशा ईजाद करती। तो हमारी चीन के साथ जो दोस्ती थी उसका हमने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ मईशत दानों ने भी इंटेलेक्चुअली और हमारे यहाँ ताजिर सनतकारों ने भी ढोल बजाना शुरू किया, ढंड ढंड ढंड। आपने देखा कभी ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर से गुजरे ना, लोग ढोल बजा रहे होते हैं। मेरे मुंह से निकलने वाला था कौन बजा। पंजाबी के अंदर हम लोग ढोल बजाने वालों के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, है ना? समझ में आ गई कौन? तो इस तरह हमारे लोग ढोल बजा रहे थे, ढंड 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 ढंड। अब उन्होंने ढंड ढंड के अंदर उन्होंने सीपैक का ढोल बजाना शुरू कर दिया। सीपैक ढंड ढंड, किस्मत बदल गई, तकदीर बदल गई, नाउज़ुबिल्ला। ये याद रखो, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी तकदीर बदल नहीं सकती, सिर्फ मेरा रब तकदीर का मास्टर है। सिर्फ मेरे रब के पास है तुम्हारी किस्मत तकदीर बदलना। ये जो तुम लोग घर दामाद बन के कभी तकदीर बदलना चाहते हो, कभी चीन के दोस्त बन के तकदीर बदलना चाहते हो, कभी मोबाइल छिनताई करके अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, नौजुबिल्ला, फिर तुम्हारा वही हाल होगा जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। और अभी तो अजाब का आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात कुछ ऐसी है कि सितंबर 2014 की मैं क्यों बात कर रहा था, इसकी वजह ये थी कि सब लोग ये जानते हैं कि वेस्ट के लिए पाकिस्तान की अहमियत कम हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के मुतल्लिक और पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने आ रहे थे कि अब मज़ीद ये उस तरह से सस्टेन नहीं कर सकेगी, फास्ट ग्रोइंग नहीं होगी, इसका जीडीपी शायद रीजन के अंदर कंपेटिटिव ना हो, सरप्लसेस ना हों, शॉर्टेजेस ज़्यादा हों, जीडीपी लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो चुका, सैलाब तो पहले भी आया था ना। तो बहुत सारी चीज़ें जब दुनिया पर आया हो गई
तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार एक नया बयानिया तैयार करते हैं। वो बयानिया ये था कि दुनिया भर ने किसी ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ROI हमारे यहाँ नहीं थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स थे। उन्होंने कहा कि साहब अब पाकिस्तान से पैसा खींचना शुरू कर दो। ये पैसा खींचने का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ। फिर ड्रामे ने नए नए ट्विस्ट लिए, हमने भी धोखे दिए, हमने मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को धोखा दिया, हमने दुनिया भर को धोखा दिया। हमें लगा हर दफ़ा धोखा दे के हम बच जाएंगे, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी हमारा धोखा जो था वो नहीं चला। मतलब ये कि हर आदमी ने कहा कि यार ये तो बिल्कुल बैकआउट कर जाते हैं अपनी कमिटमेंट्स पे। तो हमने एक नया बयानिया तैयार किया CPEC का। दुनिया बदल जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, चीन को हमारी ज़रूरत है, और एक द्योमालाई कहानी जिसे फेरी टेल कहते हैं तैयार की। चीन के रेगिस्तान में से एक सड़क निकलवाई, बोला कि ये उरुंची से निकल के कराची तक आ जाएगी। फिर बोला उरुंची से निकलकर ये गवादर तक आ जाएगी। खैर स्टॉक एक्सचेंज को भी चढ़ाने के लिए चीनियों को बुलाया। अब वो बाराती भाग गए। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज की डील पक्की करनी थी उस दिन बाराती भाग गए चीनी, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। लेकिन फिर एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जो स्टॉक एक्सचेंज के पूरे पाकिस्तान के बिजनेस के किंग हैं लेकिन पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, उन्होंने श्योरिटी दी कि भाई आप आ जाओ, मैं ख़रीदवा के देता हूँ, डील अच्छी होगी। खैर ज़फ़र मोती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी उन मुतासिरीन में पता नहीं माने एक अलहदा बात है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट जो है वो चीनियों को दे दी। बोला भाई चलो इससे भी नाउज़ुबिल्लाह, वो एक बयानिया था तकदीर बदलने का। सर वो मैं ग्राफ देख रहा था, ये बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन हैयत शक्ल बदल गई। एक बुलिश मार्केट एक अजीब से ट्रेंड में आ गई, वो सर्कल घूम घूम के वापस आ रहा है। सरमायाकार हैज़ लॉस्ट हिज और हर इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो ये स्टार्ट आज से नहीं हुआ, ये 2014 से हुआ है। आपके साथ तो प्रोग्राम 1.5 दिहाई से कर रहा हूँ। जी ज़फ़र मोती साहब। बिल्कुल, आपका बयाना मैं 70% मान लेता हूँ, 30% नहीं मानूंगा। ठीक है ना। तो 70% में ये कि जो कहानी आपने बताई है कि भाई CPEC का और जो वो बयाना हुआ था रोड निकलने का, नया सिल्क रूट बनेगा, नए ट्रेडिंग के रूट्स बनेंगे। अच्छा, जब चाइनीज आए तो इंटीग्रेशन हमसे करवाया गया, डीम्यूचुअलाइजेशन कराया गया। बड़े झगड़े हुए मेरे रेगुलेटर से कि भाई हमारी लेगेसी को खराब मत करो। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं, कराची स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज होता है, सिटी के नाम। तो आप अकल इनकी देखें, वो कहते हैं कुवैत स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर स्टॉक। मैंने कहा वो पूरा मुल्क एक सिटी है, एक शहर, एक सिटी के मुल्क में उसका सिटी का और कंट्री का नाम एक ही होता है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फिर ये सब ने कराया। लेकिन हमें मुश्किलात क्यों आ गई कि पहले हमें ऑस्ट्रेलियन अभी कोट कर रहे थे, डेट कर रहे थे हमें ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, मॉस्को से भी खबरें, अपना इस्तांबुल वाले इधर उधर फिर अचानक जो था ना, आखिर में मलेशिया भी था, मलेशिया स्टॉक भी था। आखिर में आकर चीनों ने कहा कि चलो हम ले लेते हैं। उन्होंने जो लिया वो प्राइसिंग अभी कंट्रोवर्शियल अभी भी है कि भाई बड़ा सस्ते में ले लिया, लेकिन वो कहते ना मरता क्या ना करता, वो आ गए। अब जो है उनमें भी जो टीम आई है वो टॉप ऑफ द लाइन वाली नहीं है जो चाइनीज आते हैं, ये हांगकांग बेस्ड जो आते हैं, ये मेन लैंड वाले हैं। और मेन लैंड वाले जो होते हैं वो अपना देखते हैं कि भाई कौन इस स्टॉक को चला सकता है। 3 मरतबा हम MD बदल चुके हैं, एक कैनेडियन भी आया था, अभी जो नए MD हैं वो कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स कोई नई नहीं आ रही हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारी देरीन आती 50 साल से चल रही थी वो भी खत्म कर दिए गए। बदला कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया। मैं हमेशा उनको कहता था कि माइकुलाची के रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब नहीं कि माइकुलाची का रोड ही बंद कर दो, आप उस पर देखो UN नंबर से कनेक्ट कर दो फंडिंग को। आप उसका UN नंबर से ये कर दो कि भाई
मार्जिन कॉल जो है जितना उसका बड़ा काम उस यूआईएन नंबर का होगा उसके हिसाब से हम लेंगे पैसे। भाई अगर छोटा काम करने वाला है तो 20% में हम यूआईएन नंबर पर फंडिंग देंगे, मार्जिन लेंगे, और अगर उसका बहुत ह्यूज काम है उस यूआईएन नंबर में तो 50% लेंगे, लेकिन वो भी नहीं माना गया। फिर अभी जो हालत ये है कि कैपिटल मार्केट में आपने कहा ना परेशान, जो मैं शामिल हूँ कि नहीं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो ऑफिसेज बंद हो रही हैं तेजी से, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस अभी बंद हुआ है, वो उसको देख देख कर दिल दहल जाता है कि अब हम ये कैपिटल मार्केट क्या वापस 73 के टाइप पर जा रही है। मेरे बाप दादा नहीं, मैं मुतासिरीन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुतासिरीन के माने ये है कि पहले आपके असर और रसूख ज्यादा था, जो एक फैक्ट। अब असर और रसूख कम हो गया है, यानी इन्फ्लुएंस कम हो गया है। से हम लोग बात कर रहे हैं अली नासिर भाई कि हमें अब असर और रसूख नहीं रखना है, वी वांट टू मेक मनी, सिंपल एज दैट। अब ये है कि ये कही है ना सैलाब मुतासिरीन के लिए, और ये और बहुत ये इमरान खान ने तो बात शुरू की है इससे। अरे भाई ये झगड़ों में इनकी वजह से तो हमारी कैपिटल मार्केट परेशान है। आज दोबारा ₹1 इंटरबैंक में दोबारा डॉलर स्ट्रॉन्गर हो गया है। अच्छा, इस बारे में मैंने बात करनी है, लेकिन मेरे पास क्योंकि आज वक्त थोड़ा मुख्तसर है और स्टॉक पे मैंने पेमेंट में बात करनी थी, तो जफर मोती साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब ये कि आगे आने वाले दिनों के अंदर नाजरीन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रूर बात करूंगा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ क्या हुआ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आज स्टॉक एक्सचेंज आपका और मेरा पसंदीदा मौजू काफ़ी दिन के बाद छेड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसरार है सरमायाकारों का कि इस बारे में बात करें। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, 2014 में दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान में अब अफरात यानी कि सरप्लस नहीं होगा। इसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हिंडर हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, वेस्ट के लिए हमारी यूटिलिटी भी कम हो चुकी थी, अफ़गानिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक काबू में आ चुके थे, यानी हम एक अनवांटेड रीजनल बच्चे की तरह घूम रहे थे। इसके बाद हमने एक नया शोशा छोड़ा, हमने कोशिश की किसी तरह इकोनॉमी को रिवाइव करें, बयानिया तैयार हुआ, आप में मुझ में थोड़ा सा इस मौजू पर इख्तिलाफ रहा, लेकिन सीपेक से जो जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव करनी थी और जो इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आना था वो 2016 के बाद हमने नहीं देखा और मामला वहीं के वहीं ठुस हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ये सीपेक ने पाकिस्तान की मईशत और बिलखुसूस स्टॉक एक्सचेंज को वो पहिए नहीं लगाए जो लगाने चाहिए थे? जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मेरे ख्याल उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी शुजात मुबारक साहब, मैं चाहूँगा आप सवाल का जवाब दीजिए। तो मेरी आवाज़ आ रही है अली भाई? आप जी अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि हम बहसीयत कौम एक बड़ी सेंटिमेंटल नेशन है, तो इसलिए आप ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल्स के साथ साथ थोड़ी सी अगर कोई न्यूज़ आती है, थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो हमारे यहाँ रुपए की वैल्यू से लेके कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स तक हर चीज़ फ़ौरन से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो इस मामले को सामने रखा जाए तो मेरी थोड़ी सी गुजारिश है हमारे उन तमाम लोगों से जिनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जिनकी डिफरेंट जो आप ये समझ लीजिए कि उनकी हरकत व सकनात, हर चीज़ जो है ना जो इफ़ेक्ट करती है पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे बयान या कोई नेगेटिव खबरें फैलाए कि जो पहले ही एक बड़ी फ्रेल सिचुएशन है, चीज़ें और गड़बड़ हो जाए। एक बात। दूसरी अली भाई, जो आपने बात की सीपैक की, तो कोई भी मंसूबा बहसीयत एक मंसूबे के वो अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा वो लोग बनाते हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सीपैक को अगर एज एक मंसूबा देखा जाए और अगर उसको पॉजिटिवली एग्जीक्यूट किया जाता तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था जो कि किसी भी मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकता था। अगर आप माजी में देखें तो इस तरह के बहुत सारे प्लान्स ने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेके आए हैं दुनिया की डिफरेंट मायशतों में, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमारी तारीख रही है कि हमने
हर अच्छी चीज को बुरे तरीके से हैंडल किया और हर अपॉर्चुनिटी को अपने जो हक में होनी चाहिए थी उसको थ्रेट में कन्वर्ट किया। तो उसी तरह से सी पैक का ऐसा मंसूबा जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकता था, उस मंसूबे की वसातत से हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लिए, मैं ये समझता हूँ। अब पाक चाइना ताल्लुकात में कई दफ़ा रिफ्ट आ रही होती है, उतार चढ़ाव की चीज़ें सामने आती हैं, तो उसकी वजह सी पैक है। हालांकि हम सब यहाँ पे बैठ के आपके टीवी प्रोग्राम्स में हम यही तवक्को भी करते थे, यही तबसरा भी करते थे कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर्ली कैपिटलाइज करे तो, लेकिन उस गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा, एक छोटा सा लुकमा आपको देना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि इनिशियल जो प्रोग्राम था, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, इनिशियल जो प्रोग्राम था सीपैक का, जो आज से मेरे ख्याल 6 या 7 साल पहले पेश किया गया जनाब एहसन इकबाल साहब की जानिब से, उसमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का भी एक जाल था। तो सर अगर वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त मौजूद होते या पानी के रिजर्वायर इस वक्त मौजूद होते, तो आपके ख्याल से जो मामलात सैलाब के पेश आए इसमें कम तो, मतलब इसके असरात तो कम हो सकते थे ना, भले मजमूई तौर पर हम सैलाब रोक ना पाते लेकिन उसके असरात को कम कर पाते। जी अली भाई, एक ये ना सिर्फ असरात कम हो सकते थे, अगर आप सी पैक के मंसूबों का बगौर मुताले करें आपको पता ये चलेगा कि उसमें ड्रेनेज, आप जहाँ पे हाइडल या जो भी सिस्टम वहाँ पे बना रहे होते हैं, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम्स वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सी पैक के मंसूबों को अगर हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते तो किसी हद तक हम जो फ्लड्स के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते थे। कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये भी इस चीज़ से इत्तेफाक कर रहे थे कि अगर सीपैक के वो मंसूबे जो कि पन बिजली के मंसूबे थे, उनका जाल और ड्रेनेज जो कुदरती तौर पे पानी का बहाव जो है उसको मैनेज करने का जो तरीक़ाकार था, अगर उस पर इखराजात किए जाते तो आज शायद सैलाब की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती, मैनेजेबल हो जाती। सैलाब तो ज़रूर आता लेकिन उसके असरात हम पर कम होते। मलिक बोस्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करता हूं शो में। बारहा हमारे प्रोग्राम में आते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहम नुक्ते की जानिब जाऊंगा। सर, चौथी मरतबा है कि ये डॉलर और रुपए का रेट जो है ये हिचकोले खा रहा है। सर वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि इतनी लचक कीमत के अंदर पाई जा रही है? माजी में एक आध मरतबा हो जाता था, इस दफ़ा चौथी मरतबा डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। जी, उसकी बुनियादी वजह तो सैलाब है। सैलाब हमारी मैशत को बहा के ले गया सारी। अब हमारे पास देखो खाने पीने की चीजें भी नहीं है, सब्जी नहीं, टमाटर और प्याज भी इम्पोर्ट करने पड़ गए। आपकी जो गोल्डन क्रॉप थी, वाइट गोल्ड जिसे कहते हैं, कपास 12 अरब डॉलर की वो बह गई है। आपके पास गन्ना था वो हो गया आपका, मतलब इतनी चीजें थी सारी, चावल आप भी चले गए। तो अब आप आने वाले दिनों में, जैसे आज की बोर्ड वालों ने जो टेक्सटाइल का है, उन्होंने कहा हमें कम से कम 3 बेल जो है वो चाहिए होगी बिल, क्या कहते हैं, कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त कपास की जो है हमारी शॉर्टेज होने की वजह से इंपोर्ट में बड़ा बुरा असर आ रहा है, और हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को, मुतासिरीन को बहाल करने के लिए ड्यूटी फ्री कर दी, इस तरह की चीज़ें थी। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इतने डॉलर नहीं है, इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और इंपोर्ट हमारी कम हो जाएगी, खतरा है आगे जाकर। तो इस वजह से इंटर बैंक भी बढ़ रहा है और फ्री मार्केट भी बढ़ रहा है। और बेहतर हुकूमत ने जो है इस वक्त जितने भी अफगानिस्तान से या ईरान से लोग चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं है, वहाँ के बैंक बंद हैं और एलसी खोल नहीं सकती, तो कैश डॉलर के ऊपर वो जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें सारी। तो कैश डॉलर चला मार्केट में है नहीं है, और इस वजह से इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। उधर हमारी कि जब से हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है, जो भी पाकिस्तानी बाहर से आएगा जाएगा डिक्लेयर करना जरूरी है। तो अब लोग अपना पैसा जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए यहाँ शॉपिंग करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं या वीजा फीस पे करते हैं, वो करेंसी ज़्यादा नहीं ले जाते, वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले जाते हैं। और उसकी जो है पहले हमारे पास डिमांड होती थी क्रेडिट कार्ड की एवरेज 2 से 3 मिलियन डॉलर पर डे, अब जो कि 10 से 15 मिलियन डॉलर आ गई है। तो इतना डॉलर है, मतलब हमारे पास है नहीं जो जिनकी डिमांड पूरी करें। इम्पोर्टर जो है कैश बिल आ रहे हैं उनकी डिमांड पूरी करें, और फिर लोग जो है 50,000 5,000 जो दिरहम रुपये ने मस्त कर दिए कि इसके इक्विवेलेंट डॉलर या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आप लेके आए। तो डेली 50 फ्लाइटें जाती हैं, मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान से जो विजिट करते हैं उसमें से 4 से 5 हज़ार विजिटर होता है। तो उनको कम से कम 6 मिलियन डॉलर या
20 से 25 मिलियन दिरहम चाहिए होते हैं। अक्सर अमरीकी फ्लाइटें जो है वो ओपन हो गई और डेली 51 फ्लाइटें जाती हैं सऊदीया के लिए, और वो भी उनको भी 10 से 15 हज़ार कम अज़ कम रियाल में चाहिए, तब जाकर वो अपना उम्रा मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये सारा डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि सप्लाई जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और अल्लाह करे पाकिस्तान तो ये जो IMF ने खोला है और अब कतर से अच्छी मतलब है 3 से 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर आ जाती है, सऊदीया की आ जाती है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर दोबारा यही वजह कुछ उम्मीद लगती है डॉलर का रेट जो है वो गिर जाते हैं, जो उम्मीद करते हैं डॉलर का रेट कि आपकी सोच के मुताबिक, आपके कयास के मुताबिक आगे जाके डॉलर की कदर के अंदर हम कमी देखें। उसके बहुत सारे अवामिल आपने बताए हैं, अभी जो मामलात पेश आ रहे हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। वेट फॉर योर मैसेज। फेसबुक अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।